हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग फिर से अपना सैटर्न सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और सैटर्न सीरीज़ में आज हम मून साइंस के थ्रू बात करेंगे अपने एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। पर उससे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं सारे प्लैनेट्स यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। इनको मैं स्ट्राइक आउट कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको उसका रीज़न क्या है, ठीक है। सिर्फ हम सैटर्न की बात कर रहे हैं तो मैं हर हाउस में मून को प्लेस करूँगा और सैटर्न को रखूँगा और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। बिकॉज मेरे इतनी बार बताने के बाद भी कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप और प्लैनेट्स की तरफ देख ही क्यों रहे हैं। ये ट्रांजिट का चार्ट नहीं है जहाँ पर किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट अभी के करंट ट्रांजिट से। एंड पीपल मेरे को बार बार मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। किस बात का कंफ्यूजन है मुझे समझ में नहीं आता। जब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जुपिटर अगर आपका यहाँ बैठा है अगर इस चार्ट में, तो आपको इस चीज़ से कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? जब हम बात ही नहीं कर रहे हैं जुपिटर की, जब हम बात ही नहीं कर रहे हैं मरकरी की, ना हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, जिस वीडियो में हम जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस पर फोकस क्यों नहीं कर सकते? एंड अननेसेसरी दीज कमेंट्स आर कमिंग। इसलिए आई थिंक बेटर यही है कि इनको हम हटा देते हैं जिससे किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आई एम जस्ट स्ट्राइकिंग दोज ऑफ। मैं सबको स्ट्राइक कर रहा हूँ जितने भी प्लैनेट्स है। केवल सैटर्न का मैंने रखा हुआ है एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। इनफैक्ट सैटर्न भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम इस टाइम सैटर्न की बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंट की। और एक्वेरियस असेंडेंट के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा, और मैं बोल रहा हूँ होगा, वो ट्रांजिट है पाइसेस साइन में, होगा मार्च एंड से। वो अभी नहीं है, अभी सैटर्न एक्वेरियस में है, बट आई एम नॉट शोइंग यू गाइज दैट क्योंकि नहीं तो लोग फिर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। पता नहीं इतनी सी बातों पे लोग कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं। एनीवेज, तो सैटर्न जो है एक्वेरियस असेंडेंट के लिए, एक्वेरियस कुंभ लगन वालों के लिए, उनके द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर करेगा। बट यहाँ हम असेंडेंट या लगन से उस ट्रांजिट को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मून साइन से, ठीक है। मून, तो अब एक्वेरियस असेंडेंट के लिए मून जिस जिस हाउस में जाता रहेगा उससे हम सैटर्न का ट्रांजिट का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और यही अब तक हमने करे हैं, जितने भी हमने वीडियो सैटर्न सीरीज के बनाए हैं मून ट्रांजिट के लिए, ठीक है। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए जब मून जो है सेकेंड हाउस में बैठा होगा ठीक है, पाइसेस में ही बैठा हुआ है मून, और यहीं पर सैटर्न का गोचर हो रहा है। इसका मतलब इन लोगों की 7.5 का मेन पीक पीरियड चल रहा है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम इन लोगों के लिए इमोशनली होगा, या हो सकता है इमोशंस थोड़े से अप एंड डाउन हो। बिकॉज एक तो ये प्रॉपर 7.5 है, पाइसेस साइन के अंदर है। पाइसेस एक अगेन इमोशनल साइन होता है, मून खुद इमोशंस होते हैं, मून आपका माइंड होता है। यहाँ पर जाके ऑलरेडी आपकी सोच थोड़ा डीप होती है, ज़्यादा गहराई में इंसान सोचता है चीज़ों को लेके, डीप थिंकर होता है। तो यहाँ पर सैटर्न ट्रबल करेगा। ऑलरेडी राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। जब तक राहु का ट्रांजिट अगली राशि में नहीं होगा तब तक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल होगा, क्योंकि राहु केतु सैटर्न तीनों ही प्लैनेट इसको मून के साथ मून को इन्फ्लुएंस करेंगे ऐसे लोगों के। अब आप ये देखो कि इनका सेकंड हाउस पाइसेस है। किसी का सेकंड हाउस वर्गो था, किसी असेंडेंट में किसी असेंडेंट में सेकंड हाउस लिब्रा था। तो यहाँ पर सेकंड हाउस के रिजल्ट्स को वो पाइसेस साइन के साथ मिक्स करके आपको देगा ट्रांजिट में, ठीक है। और मून जो है वो इनका ओरिजिनली 6th हाउस का लॉर्ड है। तो 6th हाउस वाला प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो पहली बात तो वो 6th हाउस के रिजल्ट्स को या 6th हाउस की चीज़ों को लेके सेकंड हाउस में जा रहा है। क्योंकि देखो, जहाँ का प्लैनेट होगा उसके अंदर वो इफेक्ट्स तो होंगे राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप किसी एक स्टेट को बिलोंग करते हो और आप दूसरी स्टेट में जाके जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी स्टेट की कुछ चीज़ें, चाहे वो खाने की हो, चाहे बोलने की हो, चाहे कपड़े पहनने की हो, चाहे कोई भी चीज़ है, वो वहाँ पर लेके जाएंगे, अपने साथ वो चीज़ रखेंगे। वहाँ जाके आप कितना मॉडिफाई होंगे वो अलग चीज़ हो गई, पर लेके तो जाएंगे। और हो सकता है उस चीज़ों से किसी और को इफेक्ट भी पड़े। सिमिलरली प्लैनेट का है, ये प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है, 6th हाउस का ओनर है, ठीक है। तो 6th हाउस की चीज़ों को लेके सेकंड हाउस में जाएगा। तो ऑलरेडी ये प्लैनेट यहाँ पर एक दुष्टाना हाउस का ओनर है और उसको ये सेकंड हाउस में लेके जा रहा है। तो वहाँ पर वो सेकंड हाउस में कुछ चीज़ें तो देगा ही देगा ऑटोमेटिकली आपको, और फिर सैटर्न के ट्रांजिट से वो चीज़ें आपको
और ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई देंगी, स्पेशली जब मून और सैटर्न दोनों एक साथ एक ही घर में बैठे हैं पाइसेस साइन में। यहाँ पर डिस्पोजिटर थ्योरी जो मैं हर बार बोलता हूँ, जुपिटर का डिपेंड करेगा। अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो वो इफेक्ट्स कम होंगे, अगर जुपिटर भी वीक बैठा हुआ है तो वो इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को पता है, जो मैं हर बार बता चुका हूँ, बार बार क्या रिपीट करूँ, बट फिर भी फैमिली से, फूड, आपका स्पीच, इनकम, ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड हाउस के थ्रू आती हैं। इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं इमोशनल प्रेशर है, इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपके इमोशंस डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक, अब मून जो है जब एरीज में इनके थर्ड हाउस में बैठा होगा तो सैटर्न जो है वो वहाँ से मून के 12वें घर में गोचर करेगा। ठीक, ये मैं बात आपको हर बार बता रहा हूँ कि जब भी आप इस ट्रांजिट को देखेंगे मून से, आप इसमें और चीज़ें मिक्स करेंगे। असेंडेंट से कहाँ बैठा है, क्या दशा चल रही है, क्या और ट्रांजिट है, नेटल प्लेसमेंट्स क्या आपके प्लैनेट की, सैटर्न आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, मून आपके चार्ट, मून तो सॉरी आप हम यहाँ पे होगा ही होगा, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, किस पोजीशन में है। अब यहाँ पे मून एरीज में आ गया तो मंगल की क्या पोजीशन है। इन चीज़ों को मिक्स करके ही आप सारे रिजल्ट्स को ब्लेंड करके मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, अब मून से 12वें घर में शनि आ गया, हम सिर्फ मून से बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो 12वें घर में मून से जब भी आएगा शनि तो वो आपको यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल दे सकता है। ठीक है, एक तो सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है तो फैमिली से तो अलग ले जाने के वैसे भी चांस बन गए। ठीक, एक्वेरियस असेंडेंट वालों के इन जनरल, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस में जा रहा है। अब मून से भी 12वें में आ गया तो ये चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए, लगन से सेकंड में, मून से 12वें में। तो इसका मतलब है कि फॉरेन ट्रैवल या ट्रैवल का इंडिकेशन अच्छा खासा बन सकता है यहाँ पर इन लोगों के लिए। अगर योग और चल रहे होंगे और चीज़ें सपोर्ट करेंगी तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए ट्रैवलिंग या फिर फॉरेन ट्रैवल के योग बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अब 12वें घर में बैठा है चंद्रमा से, किसी भी चाहे लगन से हो, चाहे 12वें या चंद्रमा से हो या लगन लॉर्ड से हो, 12वां घर जो होता है वो एक तरीके का आपका किसी भी चीज़ के लॉस का घर है, किसी भी चीज़ की परेशानियों को दर्शाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके चीज़ें हैं, आइसोलेशन, मेडिटेशन, आपका असाइलम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो चंद्रमा से जब शनि 12वें में जाएगा तो किस चीज़ का, आपके इमोशनली किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम देने के योग बनाएगा, क्योंकि वो 12वें घर में कुछ ना कुछ लॉस देगा। अब 12वां घर कौन सा हो गया इसका आपका फैमिली रिलेटेड हो गया। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो है तो फैमिली रिलेटेड ही ना, तो फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दें, और फिर जुपिटर की पोजीशन, सैटर्न की पोजीशन, ये सब देख के, मंगल की पोजीशन, आप लोग उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। एक चीज़ और देखना आप लोग, यहाँ पर शनि जो है वो लगन लॉर्ड है और लगन लॉर्ड दूसरे घर में गोचर कर रहा है, तो ये भी आप लोग एक चीज़ अपने दिमाग में रखना। ठीक है, ये रिजल्ट्स भी इसके साथ एप्लीकेबल होंगे। ठीक, चलिए अब अगर मंगल चंद्रमा इनके चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि उच्च का चंद्रमा बैठा है कुंभ लगन वालों के लिए, और यहाँ से आपका जो शनि है वो 11वें घर भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा से। मैं हमेशा बोलता हूँ 11वें भाव का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है शनि का, 11वें भाव की प्लेसमेंट सॉरी, चाहे वो लगन से हो चाहे चंद्रमा से हो। अगर नेटल चार्ट में ही बैठा है तो भी, गोचर कर रहा है तो भी, क्योंकि 11वां भाव जो होता है शनि के खुद का भाव होता है, यानी कि एक्वेरियस साइन माना जाता है। ठीक है, तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है, तो यहाँ पर वो रिजल्ट्स अच्छे देता है। तो यहाँ पर बैठ के, अब मैं बाकी किसी चीज़ को बीच में नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि 11वें भाव में वो आपको, क्योंकि बैठा कौन से, देखो जहाँ भी अब शनि गोचर कर रहा है, चंद्रमा जहाँ जहाँ भी बैठा होगा वो सेकंड हाउस के रिजल्ट्स को तो दर्शाएगा ही, क्योंकि शनि का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। ठीक है, अब रिजल्ट्स कैसे दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मन, अब चंद्रमा से आप क्या देखोगे, मन, मस्तिष्क, आपका इमोशंस, आपके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज़ कितनी इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जब चंद्रमा इससे 11वें भाव में, और यानी कि द्वितीय भाव में गोचर करेगा वैसे द्वितीय भाव में, पर चंद्रमा से 11वें में, तो द्वितीय भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा देगा। ठीक है, यहाँ पर 11वां और द्वितीय यानी कि सेकंड और 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदे देगा। सेकंड हाउस लगन से हो गया, चंद्रमा से 11वां हो गया। तो अब सेकंड और 11वां क्या होते हैं, एक इनकम का होता है, एक आपका गेन्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस इज अबाउट इनकम और 11th हाउस गेन्स, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इनकम में कोई गेन हो जाए, हो सकता है आपको
जॉब, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि हो सकता है आपको कोई जॉब चेंज मिले, वहाँ आपका इंक्रीमेंट हो जाए, या हो सकता है अपनी जॉब में कोई प्रमोशन मिल जाए, वहाँ इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये योग बनेंगे। और चंद्रमा बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है, इसलिए इमोशनली बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आप लोगों के लिए। चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा है ठीक है, उच्च का होके बैठा हुआ है, शनि 11वें भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा से, तो ये गोचर अच्छा रहेगा चंद्रमा के लिहाज से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है कुंभ लगन वालों के लिए, और चंद्रमा से 10वें भाव में शनि गोचर कर रहा है, तो देखिए 10वां भाव दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र और त्रिकोण वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर 10वां जो केंद्र है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ करियर रिलेटेड चीज़ों को। तो यहाँ आपके वो करियर रिलेटेड चीज़ों को तो फायदा देगा ही देगा। फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी मैंने बताया ना, जहाँ है एक तो शनि जहाँ बैठा है सेकंड हाउस, और चंद्रमा से जिस भाव में बैठा है, चंद्रमा से 10वें भाव में बैठा है, तो चंद्रमा से 10वें भाव में यानी करियर, और सेकंड हाउस यानी फिर से इनकम, फैमिली, इन सब चीज़ों की बातें आ गई। तो ये गोचर भी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, करियर रिलेटेड चीज़ों में फायदा करा सकता है ठीक है, या इनकम का इंक्रीमेंट करा सकता है। ओवरऑल ये गोचर भी इमोशनली अगर आप देखोगे तो खराब नहीं होगा, या आप अपने क्या कहते हैं माइंड वाइज देखोगे या कुछ भी, तो प्रॉब्लम्स ने कम आएंगी, जितनी की मैंने आपको बताया था कि जब चंद्रमा पाइसेस में ही बैठा होता तब आती ज़्यादा, या चंद्रमा जब एरीज में बैठा होता तब ज़्यादा आती। ठीक, पंचम भाव के रिजल्ट चंद्रमा देगा, शनि के गोचर का उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी है। तो जिस भाव में चंद्रमा बैठा, अब चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था आपका, तो पंचम भाव का बैठा हुआ जो चंद्रमा आपको रिजल्ट दे रहा है वो शनि के गोचर से इफेक्ट जरूर होंगे। ये बात आप हर हाउस के लिए मान के चलना, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारी डिटेल हो जाएंगे फिर। बट चंद्रमा का अपने रिजल्ट्स भी, और अगर किसी की दशा भी चंद्रमा की चल रही होगी तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको डिफरेंसेस दिखाई दे जाएंगे शनि के गोचर से। देखो गोचर यही तो होता है ना कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा है, उससे ये अब चंद्रमा से गोचर कर रहा है शनि 10वें भाव में, तो चंद्रमा भी तो कहीं का मालिक है और कहीं बैठा हुआ है, तो वहाँ के रिजल्ट्स डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे शनि के गोचर से। वही तो चीज़ें हैं, उन हाउसेस के तो रिजल्ट्स वो देगा ही देगा जितने वो शनि से बैठा हुआ है, पर वो जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज शनि से भी तो चंद्रमा चौथे भाव में है ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखना। अब चंद्रमा अगर आपका छठे भाव में बैठा है तो वो स्वग्रही यानी कि अपने ही भाव में बैठ गया, बट छठे भाव का चंद्रमा है, ठीक और शनि जो है यहाँ से नवम में गया। तो अभी हम बाकी सारी बातें छोड़ते हैं, केवल शनि और चंद्रमा की बात अगर करें सिर्फ, तो फिर से दोबारा ये आपका एक ट्राइन प्लेसमेंट हो गया, ये प्लेसमेंट अच्छा हो गया, ये आपको ट्रैवलिंग दे सकता है क्योंकि 9th हाउस में जो गया है आपके चंद्रमा से, चंद्रमा खुद ट्रैवल का कारक है, तो 9th हाउस से वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देगा, फॉरेन ट्रैवल देगा नहीं देगा उसका नहीं पता, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दे सकता है, रिलीजियस प्लेसेस पे लेके जा सकता है, फादर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में काम हो सकता है, फादर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक ये सारी चीज़ें होंगी। फिर ट्राइन में है चंद्रमा, आपका मदर का भी कारक है, तो मदर रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो देखो लिविंग सिग्निफिकेंस में कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% कुछ नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा, बट जस्ट बी कॉशियस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई छोटा मोटा आपको लग रहा है तो उसको इग्नोर ना करें अपने मदर और फादर की चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर नवम भाव से रिलेटेड चीज़ों में, और नवम से ये छठे भाव की चीज़ों में भी चेंज आएगा। शनि नवम भाव में गोचर करा, शनि यहाँ से खराब रिजल्ट्स नहीं देगा, खराब रिजल्ट्स लिविंग सिग्निफिकेंस को देगा, बट छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है वो आपको फायदा करा, ठीक है क्योंकि पंचम में है, शनि से पंचम में है चंद्रमा, तो ये ट्राइन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ ये आपको उन चीज़ों में फ़ायदा देगा। मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा, सेकंड हाउस 6th हाउस के रिजल्ट्स वो देगा ही देगा, चेंजेस कहीं ना कहीं दोनों से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम दो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं ना, उनके परस्पर हम उनके हाउस प्लेसमेंट के ट्रांजिट के थ्रू बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा अगर आपका
सप्तम भाव में बैठा है लगन से, सिंह राशि का होके बैठा हुआ है, ठीक है। और यहां से शनि का गोचर अष्टम में हो रहा है, ठीक। तो देखो अष्टम का गोचर इतना अच्छा नहीं माना जाता शनि का, चंद्रमा से स्पेशली। वो कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत ही सडन अप एंड डाउन दे सकता है। तो इमोशंस बहुत वेरी करेंगे आप लोगों के इस उसमें गोचर में, ठीक है। अष्टम भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा। चंद्रमा है, चंद्रमा मन है, अष्टम में गया। अष्टम क्या होता है आपका, मैंने हमेशा बताया, रिसर्च, एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, आपका क्या कहते हैं, इन लॉज का, इन सब चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं आपके मन को या इमोशंस को लेके जाएगा, आपका झुकाव इन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। तो हो सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़े, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कोई ऐसी जॉब में हैं जो रिसर्च वगैरह, वहाँ पे और ज़्यादा आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, या आप लोग उसकी तरफ और ज़्यादा डीप रिसर्च में चले जाए। बट इमोशनली ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस रखवाएगा, ठीक है। तो ये आपके और सेकंड के और सेवेंथ के रिजल्ट्स तो देगा ही देगा, ठीक। वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे वो आपके और प्लैनेट्स पे डिपेंड करेंगे और प्लेसमेंट्स पे। अब चंद्रमा जो है वो लगन से अष्टम में चला गया। लगन से अष्टम में हमेशा आपको बोलता हूँ मैं चंद्रमा को इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि एक तरीके से स्कॉर्पियो ही हो गया ओरिजिनल चार्ट के, और ये यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा नीच का असर फील करता है। बट यहाँ से अगर वो सब बातें हम छोड़ दें कि चंद्रमा थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक हो गया यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए, बट चंद्रमा की अगर हम बात करें, खाली चंद्रमा से सप्तम में गोचर कर रहा है शनि। सप्तम का गोचर फिर अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो केंद्र हो गया, फिर सप्तम अगर आप देखो तो सप्तम को हम ओरिजिनल लिब्रा मानते हैं, तो लिब्रा में शनि उच्च का हो जाता है। तो यहाँ भी आपके मासेस के लिए, मासेस इंटरेक्शन, या कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ आपको प्रोग्रेस मिलने के चांस, ठीक है। शादी के डेफिनेटली चांस, अगर और चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं ना दशा और प्लैनेट्स, तो शादी के योग जरूर बन रहे होंगे। और इस टाइम पे गोचर में हो सकता है आपको, कि गोचर क्या होता है ना, गोचर और दशा ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं, तो ये उस चीज़ को ट्रिगर कर देंगे। तो हो सकता है यहाँ पे आपकी शादी हो जाए, कुछ लोग की जिनकी शादी के योग बन रहे होंगे, या शादी की एज होगी, या वैसे और दशा उसके साथ सही बैठ रही होगी। अब ये तो है नहीं कि 5 साल के बच्चे या 6 साल के बच्चे के, या 14-15 साल के बच्चे के शनि गोचर कर रहा है सप्तम में, तो उसकी शादी के योग बन जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं। या आपकी कोई 60 ईयर्स का है तो उसके बन जाएंगे, बन भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा 60 ईयर्स वाले के, हो सकता है बन भी रहे हो, पर वो देखने पड़ेंगे दशा के हिसाब से। बट यूजुअली एक कॉमन सेंस ये भी कहती है कि किस एज में हम लोग उन चीज़ को देख रहे हैं, क्या उस चीज़ में एज में वो प्रॉमिस्ड है, क्या दशा सपोर्ट कर रही है, तो उन चीज़ों के रिजल्ट्स आएंगे। ट्रैवलिंग दे सकता है फिर से, क्योंकि सातवां घर ट्रैवल का होता है, तो आपको ट्रैवल दे सकता है। पार्टनर के साथ भी ट्रैवल दे सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी, स्पाउस के साथ भी, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग दे सकता है, ठीक है। अगेन और चीज़ें पिक्चर में आएंगी, पर ट्रैवलिंग दे सकता है। अब चंद्रमा आपका अगर लगन से नवम में बैठा हुआ है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो शनि का गोचर जो है छठे भाव में हो रहा है। अगेन छठे भाव का गोचर उतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो छठे भाव में यहाँ पर आप फिर वही मैं डिस्पोजिटर बोल देता हूँ, वीनस और जुपिटर की पोजीशन देख लेना, तो इफेक्ट्स थोड़े कम और ज़्यादा हो जाएंगे। बट छठे भाव में चंद्रमा से गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कोई स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज दे, और उससे आपका मन, आपके इमोशंस, चीज़ें आपको बॉदर करने लगे ज़्यादा, ठीक है। और आप ज़्यादा थोड़ा सा सोचने लगो उस बारे में। चंद्रमा सोच ही तो है, तो छठे भाव में जाकर वो हो सकता है छठे भाव की चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ डिजीज़ ही नहीं, हो सकता है कोई आपका लीगल केस चल रहा हो, कोई आपका शत्रु हो, और जिसकी वजह से आपको परेशानी बढ़ जाए, या आपका मन परेशान रहने लगे इस पीरियड में। वो और ज़्यादा अच्छी या ख़राब हो सकती हैं वीनस और जुपिटर के प्लेसमेंट के ऊपर, और चीज़ों के ऊपर कि कितने नेगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ रहे हैं आपके चंद्रमा के ऊपर, या जो ये शनि गोचर कर रहा है इसके ऊपर गोचर से और नेटल भी कितने इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उन चीज़ों में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो उससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सेकंड और नाइन्थ के रिजल्ट्स अगेन इम्पैक्ट होंगे दोनों के प्लेसमेंट से।
ठीक है। अब नवम भाव में चंद्रमा बैठा है तो ऑब्वियसली मैंने बोला नवम भाव का तो फादर रिलेटेड चीज़ें, ट्रैवलिंग को रिलेटेड चीज़ें, भाग्य से रिलेटेड चीज़ें, वो सब इम्पैक्ट होंगी, तो वो भी पिक्चर में आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर चंद्रमा आपका दशम भाव में बैठा है तो यहाँ पर आके चंद्रमा नीच का हो जाता है क्योंकि ये स्कॉर्पियो की राशि में आ गया। ठीक है, तो चंद्रमा ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो गया इनका। ठीक, छठे भाव का मालिक नीच का होके बैठ गया। आप इससे भी हिसाब लगाओगे ना, हर बार जब भी आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था ना कहाँ कहाँ है वो अपने कारक तत्व, अपनी चीज़ें यहाँ से लेके जाएगा ना छठे भाव की। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई कि वो कैसे लेके जाएगा, क्या करेगा, बट इन चीज़ों को भी आप ब्लेंड करोगे। बट छठे भाव का मालिक नीच का हो गया, करियर स्थान में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं करियर को दिक्कत तो आ ही गई है ओवरऑल। अब अच्छी चीज़ ये आ जाती है इन लोगों के लिए इस गोचर में कि शनि यहाँ से पंचम में गोचर कर रहा है, तो पंचम का शनि इनको कुछ रिजल्ट्स अच्छे देगा। ऑब्वियसली 10वें हाउस में 10वें घर में बैठा है तो 10वें हाउस 10वें घर से रिलेटेड यानी करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दे सकता है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा अच्छा पीरियड हो सकता है। अगर इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नहीं भी चल रही, करियर ओके ओके चल रहा है, तो यहाँ पे आके करियर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती हैं जिनकी वजह से इनका माइंड, सोच या ये कह लीजिए इमोशंस थोड़े से बेटर होने के चांस करियर में हो सकता है कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से इसमें मिलेंगी। चलिए अब अगर चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में बैठा है लगन से, तो वहाँ से शनि का गोचर चतुर्थ भाव में हो गया। अब चतुर्थ फिर केंद्र हो गया, पर इसको परसेंटेज वाइज देखो तो सबसे कम 4th को, फिर 7th को और फिर 10th को मिलते हैं पॉइंट्स चंद्रमा से। बट ऑब्वियसली केंद्र है तो अच्छा तो माना ही जाएगा, पॉजिटिव है यहाँ से तो रिजल्ट्स अच्छे देगा 4th हाउस रिलेटेड चीज़ों में, लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, कन्वेंस, आपका होम लैंड, होम इंटीरियर, आपके इंटरनल हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स देने के चांसेस हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि आपका अगर जुपिटर खराब बैठा हुआ है तो वहाँ पर सब कुछ खराब हो जाएगा, या अगर, क्योंकि दो को क्यों बोल रहा हूँ मैं जुपिटर, क्योंकि इस केस में जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का ही डिस्पोजिटर जुपिटर हो गया। तो अगर जुपिटर खराब है तो रिजल्ट्स काफ़ी चेंज हो जाएंगे। बट ओवरऑल प्लेसमेंट वाइज ट्रांजिट ठीक है, और चीज़ें मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लेसमेंट वाइज बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब छठे का मालिक अपने से छठे में चला गया तो ये एक नेगेटिव है। ठीक है, छठे से छठे में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो छठे भाव की चीज़ों को बढ़ाएगा। तो शनि का गोचर यहाँ पे जब इफेक्ट करेगा, और अगर जुपिटर यहाँ पे खराब बैठा हुआ है तो डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग बैठा हुआ है या जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आप उन प्रॉब्लम से बचोगे और हो सकता है ये गोचर आपके लिए थोड़ा बेटर और रहे। और ये मैं आपको बता देता हूँ सबको कि जब यहाँ से राहु और केतु का गोचर अपने से अलग घरों में, यानी कि जब राहु का गोचर यहाँ और केतु का यहाँ होगा तब रिजल्ट्स थोड़े और बेटर होंगे। जब तक राहु केतु बैठे हुए तब तक वो रिजल्ट्स को थोड़ा रोकेंगे। ठीक है चलिए, तो ये ना आपको इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके ही किसी कंक्लूजन पे आना, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, दशा और सब चीज़ें। अब आपका चंद्रमा अगर 12वें घर में बैठा हुआ है आपके कुंभ लगन वालों के लिए, तो एक तो चंद्रमा चला गया कैप्रिकॉर्न में, तो यहाँ चंद्रमा डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, एक स्टेबल तो नहीं पर एक ऐसा चंद्रमा हो गया जो बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखता है। अब उससे तृतीय भाव में शनि का गोचर हो रहा है। ठीक है, तो तृतीय भाव में गोचर बुरा नहीं है क्योंकि तृतीय भाव में तो हम लगन से भी अगर कोई मेलेफिक बैठा होता है या मेलेफिक गोचर करता है तो उसे अच्छा मानते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा से भी अगर तृतीय भाव में कोई मेलेफिक गोचर कर रहा है तो उसे हम अच्छा ही मानते हैं। तो ये गोचर वैसे तो अच्छा हो गया, पर अब आपको यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट, जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी इंपॉर्टेंट हो गई। चंद्रमा जो है छठे भाव का मालिक होकर 12वें में चला गया, ये फैक्टर भी इफेक्ट करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, चंद्रमा की स्थिति के लिए फिर चंद्रमा पे अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा आ रहे हैं तो वो गड़बड़ करेंगे, वो परेशान करेंगे और भी चीज़ों को। 12वें घर का चंद्रमा वैसे भी अगर आप देखो तो ओरिजिनल पाइसेस हाउस में बैठा है। पाइसेस हाउस का चंद्रमा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोचता है, डीप थिंकर होता है, तो सोच तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। ठीक है, ऊपर से छठे भाव का मालिक है,
तो ओवरऑल चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर गोचर अच्छा हो रहा है थर्ड हाउस में सैटर्न का। तो यहाँ पे अगर सैटर्न और जुपिटर अच्छे बैठे हुए हैं आपके नेटल चार्ट में, तो ये ट्रांजिट आपको फिर भी रिजल्ट्स ठीक देगा। तो अदरवाइज ये आपको परेशानी दे सकता है, सोच की, इमोशंस की, अनस्टेबिलिटी की, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, वो सब चीज़ें खराब करेगा। अब अगर चंद्रमा इनका लगन में बैठा है, तो ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी दो लगन सेम हो गए तो एक अच्छी बात हो गई, और यहाँ से आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है शनि, तो द्वितीय भाव की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से शनि का गोचर आप लोगों को आपकी फैमिली से दूर करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा कहीं भी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही लेके जाए, फ़ौरन हो सकता है किसी अलग जगह लेके चला जाए। अब वो दूर भी हो सकती है जगह, पास भी हो सकती है, पर फैमिली से दूर कराने के योग ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, या अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं बैठे हो दूर, तो अभी आना इस ट्रांजिट में घर के पास आ सकते हो, पर बिल्कुल घर वालों के साथ आना तो संभव नहीं है। ट्रैवलिंग दे सकता है, बट यूजुअली वो घर से दूर ही देता है। ठीक, और चीज़ों से चेंज हो सकता है उसका इफेक्ट, बट यहाँ पर सेकंड हाउस चीज़ें, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, स्पीच से रिलेटेड चीज़ें, इनकम से रिलेटेड चीज़ें मेन फोकस में रहेंगी आपके इस ट्रांजिट में। और यहाँ पर क्या हो गया, मन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा जो है यहाँ पर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग हो गया, क्योंकि एक्वेरियस साइन में चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी बहुत खुश, कभी एकदम दुखी। तो उस हिसाब से आपके सेकंड हाउस के रिजल्ट्स को चंद्रमा एब्जॉर्व करेगा और उनके हिसाब से आपको वो रिजल्ट्स देगा। और ऑलरेडी ये पोजीशन भी 7.5 की है, ठीक है, उतरती भी है पर है तो है ही। तो यहाँ पर भी इमोशनली थोड़े से इम्पैक्ट आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे इमोशंस जाएंगे चीज़ों को लेके। अब और कितने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आते हैं, सैटर्न का प्लेसमेंट, जुपिटर का प्लेसमेंट, और आपके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं, तो उनके हिसाब से रिजल्ट्स मॉडिफाई हो सकते हैं। अगर नेगेटिव आएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े अगर अच्छे पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक जाके लगन में बैठ गया, तो लगन को कहीं ना कहीं तो परेशान करेगा ना वो। और फिर गोचर हो रहा है शनि का, तो उन सब चीज़ों के रिजल्ट्स आपको ऐसे देखने पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये एक एनालिसिस था मेरा कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रमा से शनि के गोचर का। जिस जिस घर में चंद्रमा बैठा है वहाँ से शनि के गोचर क्या रिजल्ट देता है, तो ये हमारा डिस्कशन था। अगला वीडियो हम लोग राहु केतु के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो पैरेलली हमारी सीरीज़ चल रही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।